हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन का जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारी डेली लाइफ में हम इसको देखते भी हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये हमारे सॉल्यूशन के रिवीजन का थर्ड पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट हमने कर लिए हैं, ये थर्ड पार्ट आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पूरा एक एक चीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, बस आप फोकस रखना इस टॉपिक पर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है किसकी? भाई हम मान के चले हमारे पास पानी है। अब पानी क्या है? एक सॉल्वेंट है। पानी क्या भाई? सॉल्वेंट है। अगर मैं पानी को अलग अलग प्रॉपर्टी पर आइडेंटिफाई करूं, जब यह प्योर था, जब इसमें कुछ ऐड नहीं किया, तब की कहानी है। मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास क्या है बेटा? ये कंटेनर है, ध्यान से समझना। ये कंटेनर है और इस कंटेनर में मैं क्या कर दूं? मैं इस कंटेनर में क्या कर दूं बेटा? यहां पर इसको एक काम करते हैं, इस कंटेनर को थोड़ा ऐसा बनाते हैं, ठीक है। ये हमने लिया एक कंटेनर, ठीक है बेटा। एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर है। इसमें हमने क्या भर लिया? मान लो हमने पानी भर लिया। क्या भर लिया बेटा? मान लो हमने इसमें पानी भर लिया, ये पानी है। ओके, अब आपसे पूछूं कि इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? देखो भाई, इसकी कॉलिगेटिव वेपर प्रेशर हो सकता है, इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है, इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर हो सकता है। ये चारों प्रॉपर्टी एक सॉल्वेंट की हो सकती है, मतलब पानी की हो सकती है। ये कौन है भाई? वाटर है। मैं आपको बता देता हूं। तो बस इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम यहां पढ़ने वाले हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी? इस पानी की। किसके कारण चेंज होगी वो देखो भाई। पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, ध्यान से समझना। हम एक एक लाइन बाय लाइन टॉपिक को क्लियर करेंगे, कम समय में करेंगे, बेटर तरीके से करेंगे। बस आप इसको अच्छे से कंटिन्यू इस चैप्टर के टॉपिक को अच्छे से देख लेना। ओके, चलो। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है भाई? भाई ये पानी है, लिक्विड है, तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख लें। ये फिजिकल प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो भाई अगर मैं इसमें कोई सॉल्यूट ऐड कर दूं, वाटर में कोई सॉल्यूट ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जब मैं पानी की बात कर रहा हूं, तो ये जो प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर मैं पानी में कोई सॉल्यूट ऐड कर दूं लाइक ग्लूकोज, पानी में ग्लूकोज डाल दूं, तो ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। उसका वेपर प्रेशर चेंज होएगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। मतलब वाटर की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। भाई नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर टोटली इस वाटर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है ना। तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये 4 आपके सामने दिखाई दे रही। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 बॉस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको यहां पर पढ़ना है। अब एक बात समझो बेटा, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई एक आपको 2025 वाले क्वेश्चन पेपर में मिलने वाली है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज हम एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। ओके बेटा, तो बात करते हैं फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। देखो भाई, अगर आपको इससे पहले वाले वीडियो को देखा होगा राउट्स लॉ, जिसमें मैंने एक लिक्विड में एक सॉलिड को डाला था, मतलब पानी में यदि नमक या ग्लूकोज को डालूंगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो वहां रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हमने देखा था। तो भाई हम बोल रहे हैं कि यदि किसी सॉल्वेंट में या किसी सॉल्यूशन की कहानी बात करें तो वेपर प्रेशर उसका कब चेंज होगा? तो पहले
रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है क्या है वो देखो। तो द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। भाई किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्चुअली में याद रखिएगा एक दूसरे से अलग होगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर मतलब एक सॉल्वेंट है, क्या है भाई, एक सॉल्वेंट है प्योर वाटर। दूसरा मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन की बात हम कर ले कि यहां पर वाटर के साथ में सॉल्ट या ग्लूकोज है। तो आपसे पूछे कि दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा क्या, बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, वाटर का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई सॉल्यूट हम उसमें डालते हैं तो वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग कर लेगा। जब ऐसा होगा तो सीधी सी बात है उसके वेपर प्रेशर को चेंज कर दिया जाएगा। इसका मतलब है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, है ना। तो यहां पर हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। ओके बेटा, चलो तो हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर देखते हैं। भाई अगर आपसे बोले क्या कि भाई एक प्योर वाटर है, उसको हमने P0A बोला, है ना, अपने पीछे पढ़ा ही है। P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस P0A, सॉरी PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन सॉल्यूशन, है ना, बाय P0A इक्वल टू XB। ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझना, यहां पर क्या है भाई, ये P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब वो सॉल्वेंट हमने क्या माना, पानी, P0A। PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब यहां पर XB क्या है, XB जो डाला गया सॉल्यूट उसका मोल फ्रैक्शन। तो लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ये XB है। इसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अगर मैं यूं कहूं कि भैया यहां पर इसका वेपर प्रेशर, ध्यान समझना, यहां पर P0A वेपर प्रेशर कितना था, अगर आपसे P0A प्योर वेपर प्रेशर की बात करें तो इसका मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये 100 था, इसका वेपर प्रेशर कितना था, 100 था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब मैंने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, 90 हो गया। इसका मतलब है यहां पर पहले 100 था, अब 90 हो गया। क्या हुआ, सॉल्यूट डालने पर उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया। इसका मतलब यहां पर 100 माइनस का 90 इक्वल टू 10। ये 10 क्या हुआ, यही तो लो हुआ, इतना ही तो कम हुआ, कितना, 10। यही तो कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसका मतलब यहां पर वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहां पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, P0A माइनस PA इक्वल टू डेल्टा P। डेल्टा मतलब चेंज वेपर प्रेशर, तो डेल्टा P इक्वल टू होता है चेंज वेपर प्रेशर। यस या नो, इतनी बात क्लियर बेटा। तो यही तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा, इसी की वैल्यू आप यहां रख दें। इतनी बात समझ गए बेटा, इतनी बात आप यहां समझ गए। चलो अब आपसे यह बोला है कि भाई आप XB कितना डाला जिससे इसका वेपर प्रेशर चेंज हो गया, तो XB निकालने को बोल दे। तो यहां पर आप क्या करिएगा, कैलकुलेट मॉलिक्यूल मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैसे भाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो भाई P0A माइनस का PA
बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। ये फॉर्मूला हमने कहां बनाया था? राउल्ट्स के सेकंड स्टेटमेंट में अपने बनाया था भाई ये फॉर्मूला। अब मैं आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। कंटिन्यू करने कैसे देखो बेटा, अब मैं एक्स बी क्या होता है भाई? एक्स बी आपको पता है कैसे निकालते हैं? एक्स बी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो दो ही कंपोनेंट पर बात कर रहे हैं, तो एक्स बी की जगह हम क्या रख सकते हैं भाई? हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो इक्वल टू एक्स बी की जगह ये वैल्यू रख दूं एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, ये मैंने रख दिया। अब मैं ये बोल रहा हूं, ये ऐसा का वैसा यहां पर आप नोट कर लें। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझना। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी को निकाल तो नहीं सकता, मतलब उसमें अगर मैं पानी में ग्लूकोज डाल दे रहा हूं, ग्लूकोज को मैं बाहर तो निकाल नहीं सकता, लेकिन उस सॉल्वेंट की कंपैरिजन में, मतलब पानी की कंपैरिजन में मैं ग्लूकोज को कम तो कर सकता हूं ना, उसके मोल को कम तो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी कंपैरिजन में इसको कम कर सकता हूं। मतलब मैं डाइल्यूशन कर दूं। क्या कर लूं? अकॉर्डिंग टू डाइल्यूशन। ये डाइल्यूशन क्या है भाई? ध्यान समझना, देखो बेटा ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अकॉर्डिंग टू डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में ऐसे समझना मैं जो कह रहा हूं। मान लो मेरे पास एक गिलास पानी है। अब एक गिलास पानी में मैंने एक या दो तीन चम्मच मैंने क्या डाल दिया? सॉल्ट डाल दिया। भाई मैंने 2 से 3 चम्मच क्या डाल दिया उसमें? सॉल्ट। अब वो एक गिलास पानी क्या हो गया? खारा। क्यों हो गया सॉल्टी? क्योंकि उसमें नमक मैंने ऐड कर लिया। अब मुझे इसका सॉल्टी नेचर कम करना है, मतलब इसका खारापन कम करना, तो मैं उसमें से सॉल्ट को निकाल तो नहीं सकता ना। अब क्या करूंगा? अगर मुझे सॉल्टी नेचर कम करना है तो मैं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ा दूंगा, मतलब पानी की क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। मैं इतना पानी डाल दूं उसमें, उस एक गिलास पानी में और ऐड कर दूं पानी, तो मैं उसको एक गिलास पानी को 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर में ऐड कर दूं। मतलब वहां पर जब उस पानी को मैं ज्यादा क्वांटिटी में कर दूं तो नमक का खारापन खत्म हो जाएगा। मतलब अब मैं अगर उस पानी को पीऊंगा तो मुझे वो सॉल्टी नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सॉल्वेंट है उसकी कंपैरिजन अगर सॉल्यूट से करें, मतलब उस सॉल्ट से करें, तो दोनों में काफी डिफरेंस हो गया। मतलब यहां पर वाटर की क्वांटिटी कहीं ज्यादा है उस सॉल्यूट से। मतलब यहां पर अगर आपसे बोले कि Na कहीं ज्यादा बड़ा, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में हो गया, किससे भाई? Nb से। मतलब Nb यहां पर नेग्लिजिबल हो गया। Nb यहां पर क्या हो गया भाई? नेग्लिजिबल हो गया। अब यहां पर ये जब नेग्लिजिबल हो गया, इसका मतलब है यहां पर ये Nb तो 0 हो गया, नीचे करना ऊपर नहीं करना, तो यहां पर ये केस बन गया Nb बाई Na। क्यों? क्योंकि Nb तो 0 हो गया ना। 0 का मतलब क्या? मैंने सॉल्वेंट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी, तो नमक की क्वांटिटी वहां पर वैसे ही अपने आप कम हो गई। तो इसका मतलब मैं यहां पर आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि जब मैंने ऐसा किया, ध्यान समझना, जब ऐसा किया तो हुआ क्या भाई? यहां पर एक फॉर्मूला बना हमारा P नॉट A माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल टू NB बाई Na। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपने पीछे पढ़ा है भैया Na कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस बाय मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। ऐसे ही Nb के लिए निकालेंगे तो WB बाई MB। ये आपको पता होगा, हम मोल निकालने का तरीका यही रखते हैं। मतलब हमें मोल निकालना हो तो मास में, मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस में मोलर मास का डिवाइडेशन करते हैं तो हम मोल निकाल पाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन बेटा? चलो अब अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो मैं इसको थोड़ा और आगे कर देता हूं। चलो थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले लेता हूं। अब देखो ध्यान समझना भैया, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये वैल्यू रख दे रहा हूं। तो देखो Nb की वैल्यू क्या है? Nb की वैल्यू ये WB बाई MB बाई Na की वैल्यू क्या है? यहां पर रख दूं ये, तो WA बाई M। इतनी बात तो क्लियर हो गई। ये वैसा का वैसे इधर लिखना। अब देखो मैं इसको और थोड़ा क्या कर दूं,
मैं इसको देखो, ये इसके डिवाइड में, ये इसके डिवाइड में, ये इसके, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब डब्ल्यू बी के मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, ए में बाय नीचे क्या बचा, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इतनी बात समझ गए, कोई कंफ्यूजन बेटा नहीं। चलो वेरी गुड। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएं तो यहां पर क्या होगा बच्चों, क्या करेंगे आप, ये इसको मैं वैसा का वैसे लिखूं, पी नॉट ए माइनस का पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल टू, अब ये मैं यहां पर रख देता हूं इसको ऐसा का वैसे ही, डब्ल्यू बी इंटू एम ए और एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये हमें इस तरीके से फॉर्मूला बनाना। अब क्योंकि मुझे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो एमबी को मैं उधर ले जाऊं, तो देखो जब मैं एमबी को उधर ले जाऊंगा, ध्यान समझना, मान लो मैंने एमबी को उधर ले आया तो इधर क्या बचा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए बचा बाई डब्ल्यू ए बचा, ये इधर बचा, एमबी को मैं उधर ले गया, एमबी को उधर ले गया। अब देखो बेटा जब ये इधर आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, पी नॉट ए बाई पी नॉट ए माइनस का पी ए। अब आप इस तरीके से रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट भी कर लिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर चलते हैं। देखो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पहली ये हमारी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो गया। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड हमारी है इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान समझना, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, मान लो पानी है, वाटर है भाई, वाटर को आप कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करते हो भाई, पानी को आप गर्म करोगे ना तो वो 100 डिग्री पर बॉयल होगा, है ना। ये तो बात हो गई पानी की बॉइलिंग पॉइंट की कि भैया 100 डिग्री पर वो बॉयल होगा, इससे पहले वो नहीं होगा। लेकिन एक बात यहां है कि भाई पानी बॉयल तो होता है 100 डिग्री पर, लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो 100 डिग्री पर ही बॉयल होता है। भाई आप एक बात याद रख लेगा, जब भी किसी सॉल्वेंट को आप बॉयल करो ना तो वो बॉयल कब होगा, वो बॉयल तब होगा, देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास ये कंटेनर है भाई, मैंने क्या करा, एक कंटेनर बना लिया, ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर में मैंने वाटर को ले लिया, क्या करा, मैंने वाटर ले लिया, ये वाटर लिया, ठीक है बेटा। चलो ये हमने वाटर ले लिया, अगर मैं इसको हीट करूंगा, मैं क्या करूं, इसको हीट करूं, तो देखो ये ओपन है, याद रखिएगा ये कैसा ओपन है। अब जब ओपन होता है तो इसके ऊपर एक प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो भाई जब ये वेपर्स बनाएगा, जब ये वेपर्स बनाएगा, कौन, ये वाटर लिक वेपर बनाएगा और एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, तो जब ये इक्वल हो जाए, क्या बोल रहा हूं, जब ये इक्वल हो जाए, इस केस में ही क्या होगा, ये वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है। मतलब कोई भी लिक्विड कब वेपर्स होगा या बॉयल होगा, भैया एटमॉस्फेयर का प्रेशर और वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उस केस में कोई भी लिक्विड वेपर्स होना स्टार्ट करता है भाई। तो ये तो कॉन्सेप्ट हमने वेपर प्रेशर की बात कर ली, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली कि कब बॉइलिंग होता है, तो भैया इसकी वेपर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर इक्वल हो जाए तो ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी चीज अगर बॉयल करोगे तो तभी बॉयल होती है ना, कम क्वांटिटी में हो ज्यादा क्वांटिटी में हो, वो तभी बॉयल होगी जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर और उसके द्वारा बनाए गए वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए। चलो ठीक है। अब देखो यहां पर इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई द इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट रिफर्स टू इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। भाई सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जैसे बढ़ेगा, अगर उबलते हुए, आपने अब घर पे भी देखा होगा कि भाई यदि पानी उबल रहा और अचानक उसमें हमने कुछ डाल दिया, जैसे चाय बना रहा, चाय उबल रही है, तो उबलते हुए चाय पर हमने या तो पानी डाल दिया या उसमें शुगर डाल दी या कुछ भी हमने उसमें ऐड कर दिया, तो हम क्या देखते हैं, कुछ समय के लिए बॉयल होना वो रुक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉयल होते हुए सॉल्वेंट में यदि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जाए तो भैया एक प्रोसेस होगी जिसमें एडिशन करने पर उसका जो होगा वेपर प्रेशर ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिससे कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। इसको आप ग्राफिकल हम समझते हैं,
इतनी बात तो समझ गए, ग्राफिकल हम समझते हैं। भाई आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा मैं स्वीप करके इसको उधर ले लेता हूं। देखो बेटा ध्यान समझना, अब हम क्या देखने वाले हैं, इसका ग्राफ। भाई ग्राफ आपको बनाना याद होना चाहिए, एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसा ही करके आना। भाई हमने क्या करा, दो एक्सिस लिए, एक एक्सिस ये ले लिया और एक एक्सिस हमने ये ले लिया। ध्यान समझना, अब मैं इसको ये वाला इस साइड में क्या ले लेता हूं बेटा, इस साइड में क्या ले लेता हूं, वेपर प्रेशर ले लेता हूं, और इस साइड में क्या ले लेता हूं, टेम्परेचर ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं बेटा, टेम्परेचर। भाई मैं इसको हीट करूंगा तभी तो वो वेपर्स बनाएगा, है ना। तो अब ध्यान से समझना, मान लो ये कंटेनर जैसा अगर मैं इसको दिखाना चाहूं, मैं एक ऐसी लाइन यहां डॉटेड लाइन बना दूं ताकि आप समझ पाओ, ये डॉटेड लाइन है, एक कंटेनर जैसा आप दिख रहा है आपको, या हालांकि मैं बाद में इसको हटा सकता हूं। तो अब कंटेनर जैसा दिख रहा है, तो मान लो यहां तक भरा हुआ है, ये इतना भरा हुआ है, ध्यान समझना, ये इतना भरा हुआ है। भाई आपसे क्या बोल रहा हूं, ये यहां तक इतना भरा हुआ है, चलो ये इतना भरा है। अब ये एटमॉस्फेयर का एक इस पे प्रेशर क्रिएट होगा, यहां पर 1 बार का एक प्रेशर लग रहा होगा, है ना, 1 बार का एटमॉस्फेयर प्रेशर यहां पर लग रहा होगा। ये लिक्विड है, मतलब पानी है, अभी मैं इसको बोल रहा हूं पानी है। तो मैं इसको बॉयल करूंगा तो मैं कर्व तैयार करता हूं। मैंने क्या करा, ध्यान समझना बेटा, यहां पर ए बी एक कर्व लिया, ए बी एक कर्व लिया, इसका नाम रखा मैंने ए और ये बी। अब ध्यान से देखो, ये एटमॉस्फेरिक लेयर, जैसे मान लो मैं ये बोल रहा हूं कि ये इतना कंटेनर भरा हुआ, तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहां पर, ये वाला पॉइंट ध्यान समझना, ये वाला पॉइंट, मान लो मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया एक्स। तो ये ए बी कौन है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ए बी कौन है। भाई ये जो ए बी है, ए बी कर्व, ध्यान समझना, ए बी कर्व क्या है भाई, ये है क्या, ध्यान समझना, बॉइलिंग पॉइंट। देखो ए बी है अपना क्या, प्योर सॉल्वेंट। कौन है भाई, प्योर सॉल्वेंट। इसका जो एक्स पॉइंट है, इसका जो एक्स पॉइंट है वो क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बच्चा, बॉइलिंग पॉइंट है। कौन, एक्स। मतलब कि अगर मैं ये सॉल्यूशन की बात करूं, सॉरी सॉल्वेंट की, नॉट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, ये एक सॉल्वेंट कर्व है। भाई ये कब बॉयल हो रहा है, ये इस पॉइंट पर बॉयल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्योर वाटर को मैं बॉयल करूंगा तो ये वाला यहां पर ये बॉयल हो रहा है, इस पॉइंट पर, एक्स पॉइंट पर बॉयल हो रहा है, जिसको मैं बोल दूं क्या है भाई, वो टी नॉट बी, टी नॉट बी, ये एक्स पॉइंट। तो मैं बोलूं कि एक्स जो पॉइंट है वो है टी नॉट बी, जो कि वेपर प्रेशर ऑफ, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, नॉट वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पानी मान रहे तो पानी लिखो, हम सॉल्वेंट बोल सकते हैं। ये इतनी कहानी आपको समझ में आ ले, ये फर्स्ट कर्व की कहानी है। इतनी बात समझ गए बेटा। अब सेकंड की बात कर देते हैं। सेकंड क्या, अगर ये सॉल्वेंट इस एक्स पॉइंट पर बॉयल हो रहा है तो मैं अब इसमें कोई सॉल्यूट ऐड कर दूं तो क्या ये इसी एक्स पॉइंट पर बॉयल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब वो बॉइलिंग पॉइंट तो घटा देगा ना उसका। भाई उबलते हुए पानी में आप अगर बाहर से कुछ डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। तो ये मान लो सी और डी कर्व है, तो इसका जो पॉइंट है जहां ये क्रॉस कर रहा है, ये वाला पॉइंट, इसको हमने नाम दे दिया वाई पॉइंट। अब ये वाई पॉइंट क्या है बेटा, ये इस सॉल्यूशन का क्या होगा, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होगा, टी बी। ये वाई पॉइंट क्या है, ये इस सॉल्यूशन का, ये क्या है बेटा, सॉल्यूशन का कर्व है। ये क्या है भाई, सॉल्यूशन का कर्व है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं ये लाइन यहां से हटा दे रहा हूं, अब ये लाइन हटा दूं। अब देखो ध्यान, ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे बनाना। अब आप यहां पर नोट करिएगा, यहां पर ये जो सी और डी कर्व है, सी और डी कर्व, ये है सॉल्यूशन, ये भाई सॉल्यूशन। कौन है, सॉल्यूशन। यहां पर जो वाई पॉइंट है
वो क्या है भाई, उसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। और y पॉइंट को हम TB बोल रहे हैं, TB जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई बेटा? कोई कंफ्यूजन हो एक बार ध्यान से देखो। मैंने क्या करा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया। क्या बोला कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में मैंने क्या करा, अलग अलग कंडीशन पे उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करा। मैंने पानी को जब बॉयल किया तो वो एक्स पॉइंट पर बॉयल हो रहा है, मतलब मान के चल रहा पानी है तो वो एक्स पॉइंट क्या हुआ उसका 100 डिग्री सेल्सियस, उस पर वो बॉयल हो रहा 100 डिग्री पर। अब मैंने देखो, अगर मैं उसको क्या कर दूं, उबलते हुए पानी में कोई चीजें डाल दूं, तो मैं क्या देखता हूं, कुछ समय के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट रुक जाएगा, मतलब सॉल्यूट ने उसका बॉइलिंग पॉइंट ब्रेक कर दिया, रोक दिया। अब मैं इसको बॉयल करूंगा तो अब देखो ना ध्यान से, अब वो कितने डिग्री पर जाएगा, वो 110 डिग्री पर बॉयल होगा। अब वो 100 पर बॉयल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसके बॉइलिंग पॉइंट को किसने चेंज कर दिया, उस सॉल्यूट ने कर दिया भाई। तो अब हमने यहां पर दो चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, मैंने यहां दिखा दिया। अब थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? चलो अब मैं यहां पर ध्यान समझना बेटा, अब इसको हम आगे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके डेरिवेशन कंप्लीट कर ले बेटा। यहां पर हुआ क्या, यहां पर इसको थोड़ा इधर एक साइड कर ले, ध्यान समझना बेटा। चलो चलो बेटा, अब हम यहां पर इसकी डेरिवेशन चेक करें। क्या भाई डेरिवेशन क्या है? देखो बेटा, अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे कि भैया हुआ क्या था कि जो इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या भाई, आपको एक और बात यहां समझा देता हूं, इधर देखो पहले, यहां पर देखो ध्यान से। अगर आप यहां पर एक बात नोट करने चाह रहे हो तो देखो ये नोट कर लो। क्या भाई, मैं बोल रहा हूं कि टी नॉट बी, और उसके बाद यहां पर जब उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया तो इसका वेपर प्रेशर क्या हुआ भाई, चेंज हुआ ना, इसका वेपर प्रेशर ये चेंज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी वेपर प्रेशर बार बार बोल रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट इसका चेंज हुआ। ये जो चेंज हुआ है इसी को तो बोलते हैं हम डेल्टा टी बी, इसी को तो बोलते हैं। तो मैं आपको यहां बता सकता हूं कि डेल्टा टी बी इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू, ध्यान समझना, टी बी माइनस का टी नॉट बी। यस या नो बेटा, नोट करो क्या बोल रहा हूं मैं, डेल्टा टी बी इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। कैसे कि भाई सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अब ज्यादा हो गया ना, उसको 100 पर पानी को बॉयल कर रहे थे, सॉल्यूट ऐड कर दिया, अब वो 100 पर तो नहीं होगा, 110 पर जाकर बॉयल हुआ। इसका मतलब है टी बी माइनस टी नॉट बी इज ए डेल्टा टी बी। यस या नो, यस या नो बेटा? चलो अगर आप समझ में आ गया तो अब इसको हम डिराइव करते हैं। चलो डिराइव करते हैं कि भैया आपने जब उस प्योर वाटर में कोई सॉल्यूट ऐड करा तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, है ना, उसके एलिवेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, कैलकुलेट हमें करना होता है। तो भैया डेल्टा टी बी माइनस टी नॉट बी, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, ये मैंने अभी नोट करा था। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है एम के, मोलिटी के। ओके, ये क्या है भाई, मोलिटी। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है के इंटू एम, के बी बोल सकते हैं उसको, के बी बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं, के बी एम। इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, पहले तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब मैं बोल रहा हूं कि इफ अगर m इक्वल टू 1 हो, क्या m इक्वल टू मोल पर केजी हो भाई, m इक्वल टू क्या हो, 1 मोल पर केजी हो, तो मैं डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या बोल सकता हूं, के बी बोल सकता हूं। मतलब किसी भी सॉल्यूशन का जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा या किसी भी सॉल्वेंट का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उसके केबी के बराबर होगा। याद रखिएगा यहां पर जो केबी है ना भाई, ये केबी है ना, ये मोलल कांस्टेंट है, ये मोलल कांस्टेंट है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ऐसा लिखो, मोलल एलिवेशन
कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन बेटा? कोई कंफ्यूजन है क्या? चलो ध्यान से देखो बेटा, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो इसको मैं यहीं पर कंप्लीट कर देता हूं। चलो अब आपको पता है ना, इस इक्वेशन फर्स्ट की बात करें। इक्वेशन फर्स्ट में डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, और एम का आपको फॉर्मूला, मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। मैंने एम का फॉर्मूला लगा दिया, और अगर मुझे एम बी निकालना है तो एम बी उधर लेके जाओ और ये इधर लेके आ जाओ। कौन? डेल्टा टी बी। तो के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई नीचे क्या बचा? डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। इस तरीके से आप एम बी निकाल सकते हो। के बी भी निकालना हो तो के बी उधर लेके जाओ तो ये पूरा इधर आएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। इतनी बात समझ गए? या फिर इसको उधर लेके जाओ तो ये उल्टा हो जाएगा ना। तो आप यहां पर क्या समझे बेटा? इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब यहां पर प्योर सॉल्वेंट का जो इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा? सॉल्यूट के ऐड करने के कारण हो रहा। यह हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेकंड। अब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थर्ड पर चलते हैं बेटा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थर्ड है वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। भाई अभी हम बॉयल कर रहे थे, अब हम उसको फ्रीजिंग करेंगे। फ्रीजिंग मतलब हम पानी को, मैं क्या बोल रहा हूं, वाटर है भाई, प्योर वाटर, इसको मैं फ्रीजिंग करूंगा तो ये 0 डिग्री पर फ्रीजिंग होना स्टार्ट होगा। मतलब पानी फ्रीजिंग होता है तो 0 डिग्री पर। हाँ, कंप्लीट बर्फ तो नहीं बनता, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट तो वो बर्फ बनना स्टार्ट तो 0 डिग्री से ही होगा। इतनी बात समझ में आ रही? तो अगर मैं उसको फ्रीजिंग कर रहा हूं प्योर वाटर को तो वो 0 डिग्री पर हो रहा। लेकिन यदि मैं क्या कर दूं बच्चों, मैं यदि उसमें कोई सॉल्यूट ऐड कर दूं तो क्या वो फ्रीजिंग 0 पर होगा? बिल्कुल नहीं। अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा। मतलब अब -4 पर, -5 पर, -6 पर जाकर वो फ्रीजिंग होगा। मतलब सॉल्यूट ने उस प्योर वाटर का क्या कर दिया? फ्रीजिंग पॉइंट चेंज कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही? मतलब द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज अ फिनोमेनॉन ऑब्जर्व व्हेन अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। तो क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट वहां पर डिक्रीज हो जाएगा। इतनी बात समझ गए भाई? कोई कंफ्यूजन है क्या? चलो नहीं है तो इसका हम क्या कर लेते? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कर लेते हैं भाई। ये वैसे ही कहानी है, देखो अभी इसका भी ग्राफ करें तो आपको समझ में आएगा। हम इसका ग्राफ कर लेते, सीधा इसका ग्राफिक कर समझे तो आपको आसानी होगी। चलो अब मैं क्या करता हूं, सेम वही प्रोसेस। मैंने क्या करा, ध्यान समझना बेटा। मैंने लिया पानी, मान लो पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए है, वाटर है, और इसको बर्फ बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये इस पॉइंट पर आकर, ध्यान समझना, पॉइंट बी पर आकर बर्फ बनना स्टार्ट हुआ, और बी से मैं सी तक पहुंचा। तो सी पर जाते जाते ये कंप्लीट क्या हो गया भैया? बर्फ बन गया। मतलब कहने का ये है, ये जो पॉइंट बी है, ए बी जो है ये है सॉल्वेंट। कौन है भाई? सॉल्वेंट मतलब पानी। ये बी पर बर्फ बनना स्टार्ट हुआ और वो सी तक पहुंचते पहुंचते एकदम आइस हो गया, वो सॉलिड बर्फ बन गया। मतलब इस बर्फ बनना कहां से स्टार्ट हुआ था? बी पॉइंट पे। तो ये प्योर वाटर का क्या हुआ बच्चों? ये प्योर वाटर का हुआ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये बी पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्या बेटा? यहां पर बी का नाम दे दिया T0F। एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये तो हमने एक प्योर सॉल्वेंट की बात की। यदि इसी सॉल्वेंट में मैं क्या कर दूं, अब कोई सॉल्यूट ऐड कर दूं, लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज, है ना, सॉल्ट में ऐड कर दूं। अब मैं क्या इसको फ्रीजिंग करने जाऊंगा, क्या ये बी पॉइंट पर फ्रीजिंग होगा? क्या बी पॉइंट पर फ्रीजिंग होगा? बिल्कुल नहीं। अब फ्रीजिंग पॉइंट तो घट जाएगा ना, तो घटेगा मतलब इसको कहां बनाऊंगा? यहां पर। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लगा देता हूं और ये मैं दूसरा कर्व ले लेता हूं। मैंने क्या करा, यहां पर ये सॉल्यूशन बनाया। जब सॉल्यूशन बनाया तो ये इस पॉइंट पर, मतलब ये डी और ई हो गया। ये कौन है भाई? ये सॉल्यूशन। मैंने जब उसमें क्या ऐड कर दिया बेटा? सॉल्ट या ग्लूकोज या सुक्रोज ऐड कर दिया। तो अब वो बी पॉइंट पर फ्रीजिंग नहीं हुआ, अब वो कौन से पॉइंट पर फ्रीजिंग हुआ बेटा? वो फ्रीजिंग हुआ है तो कहां पर? वो डी पॉइंट पर।
तो डी पॉइंट पर हमने क्या देखा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखा, मतलब ये डी पॉइंट पर सॉल्यूशन क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। इसको हमने नाम दे दिया क्या बेटा, टी बी, सॉरी टी बी नॉट, टी एफ। तो भैया यहां पर क्या आया, ये चेंज आया ना, ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ ना, तो ये होगा टी डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी एफ। इतनी बात समझ गए, कोई कंफ्यूजन बेटा, कोई कंफ्यूजन है? चलो, तो यहां पर डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा ज्यादा है, टी नॉट एफ, घटा दो क्या, टी एफ, तो क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा टी एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ आ जाएगा। अब यहां पर वैसे ही पीछे जो किया वैसे ही कर देना है। तो भैया डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है एम के डेल्टा टी एफ इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटाओ, एफ लगाओ, एम। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट बनाओ, जैसा पीछे किया था वैसे ही आप लिखो, एफ एम इक्वल टू 1 मोल पर केजी आप लिखो, तो ये आ जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ। इतनी बात समझ गए? थोड़ा और आगे देख लो, आगे क्या है भाई कि यहां पर डेल्टा टी एफ इक्वल टू हमने लिखा है के एफ, क्या लिखा बेटा, के एफ एम। तो एम बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000, यही होता ना बेटा, अपन ने कहीं बार किया है, कोई कंफ्यूजन आपको यहां पर नहीं है। मैंने एम की वैल्यू यहां रख दी, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, एम की वैल्यू रखा तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 और नीचे लगा दो क्या, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अगर मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे एम बी चाहिए तो एम बी उधर लेके जाओ, डेल्टा टी ए बी इधर ले आओ, तो के एफ इंटू डब्ल्यू बी 1000 बाई डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। बस इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम फटाफट ऑस्मोटिक प्रेशर पर चलते हैं बेटा। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन देखो भाई, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन समझना है कि द मैक्सिमम एक्सेस प्रेशर दैट लेस टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ, ये ऑफ है भाई, द सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इससे पहले मैं आपको ऑस्मोसिस समझा देता हूं, पहले ऑस्मोसिस समझो तभी आपको ये समझ में आएगा ऑस्मोसिस क्या है। भाई ऑस्मोसिस का मतलब देखो, मान लो एक कंटेनर हमारे पास, ये एक कंटेनर है, फटाफट एक कंटेनर लो, इसमें क्या लगा दें हम, इसमें हम लगा दें एक एसपीएम मेम्ब्रेन लगा दें, ये एक एसपीएम मेम्ब्रेन, ध्यान समझना बेटा, एसपीएम मेम्ब्रेन। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान समझना, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये तो मेम्ब्रेन लगाई एसपीएम मेम्ब्रेन, एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसका नाम है। ओके, ये वो मेम्ब्रेन है जो कि सॉल्यूट पार्टिकल को पास नहीं होने देती, ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास होने देती। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट का पार्टिकल का साइज बड़ा होता है सॉल्वेंट के पार्टिकल से, है ना। तो अब देखो, मान लो हमने यहां पर क्या भर दिया बच्चों, हमने यहां पर भर रखा है ये सॉल्वेंट भर रखा, ये क्या है भाई, सॉल्वेंट है, ध्यान समझना, ये सॉल्वेंट मतलब यहां का कॉन्सेंट्रेशन क्या है भाई, लो है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन। मैंने यहां पर भर रखा क्या बेटा, यहां पर मैंने सॉल्यूशन, ये मैंने सॉल्यूशन भर रखा, इसमें मैं क्या भर के रखा हूं बेटा, इसमें हमने सॉल्यूशन भर रखा, ध्यान समझना, यहां पर ये सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन है ये सॉल्वेंट, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई कॉन्सेंट, वेपर प्रेशर बोल दिया सॉरी, हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम। ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या होती है, लो टू हाई थ्रू द एसपीएम मेम्ब्रेन। तो यहां पर होगा क्या बेटा, ये जो सॉल्वेंट है ना, इस एसपीएम मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, सॉल्यूशन की तरफ आने लगेगा। तो यहां पर क्या हुआ, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल एसपीएम मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी।
ये तो ऑस्मोसिस की कहानी है। अब देखो बेटा, अगर ऑस्मोसिस की कहानी आपको समझ में आ गई तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपको समझ में आएगा। चलो देखते हैं भाई, डेली लाइफ वाला प्रेशर भी देखते हैं। भाई आप क्या करें, यहां पर मैं एक कंटेनर बना रहा हूं, ये फटाफट एक कंटेनर ले लो। ये मैंने एक कंटेनर ले लिया, लेकिन ये कंटेनर लेने से अच्छा है मैं बनाऊं, है ना। क्या कर लें, अब यहां पर मैं एक कंटेनर बनाऊं, ये एक कंटेनर बनाया, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या भर रहा, इसमें मैं एक और काम कर लेता हूं, इसमें एक ग्लास ट्यूब लगा देता, मैं एक ग्लास ट्यूब लगा देता, मैंने यहां पर एक ग्लास ट्यूब लगा, इसमें मैंने लगा दी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल। अब देखो ध्यान से, मैंने यहां पर क्या भर दिया बेटा, मैंने यहां पर तो भर दिया, ध्यान समझना, मैंने यहां पर भर दिया सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट, मैंने यहां पर भर दिया सॉल्वेंट। क्या भर दिया इसमें, सॉल्वेंट भर दिया, ये तो है सॉल्वेंट, इतनी बात समझ गए, ये तो है सॉल्वेंट, और इसके अंदर मैंने भर दिया सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन। क्या है बच्चों, ये मैंने सॉल्यूशन, ये यहां तक भरा सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से, ये हमने सॉल्यूशन बना। अब एक बात समझो, यहां पर क्या लगी है, यहां पर ये एसपीएम मेम्ब्रेन लगी, एसपीएम मेम्ब्रेन, ये सॉल्वेंट है, ये कौन है भाई, सॉल्वेंट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है, लो कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है, सॉल्यूशन है, ये क्या है बेटा, सॉल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है भाई, हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। अब देखो ना, ये ओपन है, ये ओपन है, इस पे एक प्रेशर लगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो अब होगा क्या, ये जो सॉल्वेंट है ये कहां जाने लगेगा, इस सॉल्यूशन की तरफ जाने लगेगा, इस सॉल्यूशन की तरफ जाने लगेगा। क्यों, क्योंकि लो टू हाई कि हाई टू लो, भाई लो टू हाई जाएगा तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाने लगेगा, इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो देखो इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो भैया वही प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ऊपर से एक प्रेशर क्रिएट होगा, वही तो पाई कहलाएगा, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हम आर्टिफिशियल भी है, नेचुरली तरीके से भी देख रहे हैं, है ना, आर्टिफिशियल भी इन पर प्रेशर लगाकर कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर अब आपको देखो ध्यान से कि यहां पर मैथमेटिकली आपको समझना है, मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, देखो ध्यान से, फटाफट इसको खत्म करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को। हम क्या करते हैं भाई, आपसे बोले कि किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है एट ए गिवन टेम्परेचर उसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन के, सॉरी ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर। इतनी बात समझ लेना, मतलब कि पाई इक्वल टू, यहां प्रोपोर्शनल साइड लगाओ आर सी टी, इसको अरेंज करके लिख लो, पाई इक्वल टू सी आर टी। इतनी बात समझ में आ गई। यहां पर कौन क्या है ये भी देख लो बेटा, वेयर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इतनी बात समझ गए, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पर भाई सी क्या है, यहां पर सी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इतनी बात समझ। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर है। इतनी बात समझ में आ गई। कोई कंफ्यूजन है क्या बेटा, कोई कंफ्यूजन है क्या? चलो इसी को मैं यहां पर कर देता हूं, इसी को यहां, सॉरी ये ज्यादा इधर मूव हो गया, चलो यही कर लेते हैं हम, अगर यहां आ गया तो यही देख लेते हैं। चलो अब यहां पर देखो, मैं पाई इक्वल टू सी आर टी, अब आपको पता ना, आपको पता ना भाई, सी बराबर क्या होता है, एम होता है। एम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, यही होता है कि नहीं। तो मैं एम के बराबर सी है, एम के बराबर एम होता है, मतलब सी के बराबर एम होता है, तो मैं ये वैल्यू यहां रख सकता हूं। तो पाई इक्वल टू एन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में इन टू बाई आर टी। इतनी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन है क्या? बिल्कुल नहीं। अब आपको पता ना एन बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई एम,
ये मोलरिटी सॉरी मोल निकालने का फॉर्मूला है, तो मैं n की जगह ये फॉर्मूला लगा दूं, तो पाई इक्वल टू W बाई एम आर टी, और नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। इतनी बात समझ गए? तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का। ओके, तो हमने यहां पर फटाफट से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली। आई होप कि आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। याद रखिएगा, यहां पर इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल आने के भी मोर चांसेस हैं, और थ्योरेटिकल यहां पर आपको डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफिकल। ओके भाई, तो आप ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से कर लेना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अब इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल भी अगले वीडियो में करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।